बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज यशोदा मैया बाबा से कहने लगी, बाबा मैंने तो याकूब पालने में सुलायो, न जाने कैसे चलो आयो, क्षमा कर दो बाबा, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैया ने लल्ला को सुलाया और पालने में जाकर के लिटा दिया। अब लल्ला को पालने में लिटायो, मैया अंदर गई, दूसरी सामग्री लेके आई। फिर वही सामग्री दूध, चीनी, चावल। बोले बाबा आप दोबारा खीर बना लो। बाबा ने दोबारा खीर बनाई और खीर बना करके थाली में परोस के रखी और भोग लगाने लगे। फिर से हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। भगवान की आंखें फिर खुली। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा पहले तो आप मुझे बुलाते हो, फिर मेरी मैया से शिकायत करते हो। भगवान की आंख खुलते ही भगवान घुटुओं घुटुओं चल करके दौड़े दौड़े जाते हैं और जाकर के दोनों हाथों से खीर खाने लगे। आज खीर खाने लगे। फिर बाबा की आंख खुली, आवाज लगाते, अरे ओ मैया यशोदा, अरे ओ यशोदा मैया, तेरो लल्ला बार बार खीर झूठी कर देवे, तनिक लल्ला को संभाल। तो मैया घबराती हुई आई कि या छोरों ने कहा कर दियो, अगर बाबा ने कहीं श्राप दे दियो तो मैं तो कहीं की ना रहूंगी। मैया डर जाती है और एकदम से लल्ला को गोदी में उठा लियो। आज गोदी में उठायो तो मैया फिर से दूध, चीनी, चावल बाबा को दिखाई। बाबा अब फिर बना लीजिए और भगवान को सुलाने लगी। भगवान से कहती है मैया कि सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। आंखों में आंसू भर जाते हैं, बार बार खीर झूठी कर देवे, इतना नटखट हो गया। अगर बाबा ने श्राप दे दिया तो मैं तो कहीं भी ना रहूंगी। आज मैया भगवान को थपकी दे करके सुला रही है। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। मैया थपकी दे करके भगवान को सुलाती है, लेकिन भगवान कहने लगे, मैया तू मुझे जबरदस्ती सुला रही है ना, मैं क्या करूं? मेरी गलती थोड़ी है। अरे बाबा बार बार मुझे बुलाते, भोग लगाते तो मुझे जाना पड़ता है। लेकिन मैया मैं नहीं सोऊंगा, तू सो जा। आज भगवान उल्टा मैया को सुला रहे हैं। मैया से कह रहे हैं, अरे सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे लल्ला तो ही सुलावे। सो जा तेरे लल्ला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा। आज भगवान ने मैया को सुला दिया। हो सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे लाला तो ही सुलावे।
भगवान को सुला रही थी, लेकिन उल्टा भगवान ने मैया को सुला दिया। मैया सो जाती है, गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके रख ली, खीर बना करके रखी और भोग लगाने लगे फिर से। लेकिन अब की बार कैसे लगा रहे मैया? कथा की तरफ ध्यान दीजिए मैया, बातें बहुत हो रही हैं आज। और सबसे ज्यादा अगर कोई कथा सुनने आए ना, जैसे ये पहले आ गई और कोई कथा सुनने मैया आ रही है, तो सबकी नजर उन्हीं पर होगी। ये आदत है इनकी, लेकिन कथा की तरफ ध्यान किसी का नहीं। ओ सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुनावे। सो जा मैया सो जा, तेरो लल्ला तो ही सुनावे। आज भगवान ने मैया को सुला दिया। अब गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके थाली में रख ली। अब की बात तीसरी बार भोग लगा रहे हैं गर्गाचार्य जी, लेकिन कैसे? अब की बार गर्गाचार्य जी ने एक आंख बंद कर ली और एक आंख खुली है। एक आंख बंद है, एक आंख खुली है। और गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं, हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। अब तो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल के जाने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैं तोई को देख रहे हूँ, मेरी नजर तोई पे थी, बार बार मेरी खीर झूठी कर दे, मैं आज देखता हूँ कैसे करेगा। भगवान जाकर के जैसे खीर खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वैसे ही गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ लियो और कहा, जवाब दिया कि आज तुझे खीर नहीं खाने दूंगा, बार बार मेरी खीर झूठी कर देते। जैसे गर्गाचार्य जी ने ये बात कही तो मेरे गोविंद ने चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। बोली चतुर्भुजी भगवान जय हो। आज गर्गाचार्य जी ने गोविंद का चतुर्भुजी रूप देखा तो चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु ये आप थे जो आप बार बार मेरी खीर झूठी कर रहे हैं और मैं अभागा आपकी झूठी खीर न खा पाया। प्रभु मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। चरणों में गिर गए। आज मेरे गोविंद जब चरणों में गिरते हैं तो गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जवाब दिया कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गुरुदेव मैं जो लीला करूंगा उस लीला का आभास आपको होगा, और मैं कुछ भी करूंगा तो आपसे आज्ञा लेकर के, बगैर आपकी आज्ञा से कुछ नहीं करूंगा। आपको हर लीला का आभास होगा, लेकिन आप किसी से कहना मत कि मैं ही नारायण अवतारी कृष्ण हूँ। चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मैं क्यों कहूँगा, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे और क्या चाहिए। आज गर्गाचार्य जी जहाँ जाते हैं वहाँ कृष्ण कृष्ण रटने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
बोलिए। ये जो मंत्र है ना, ये हमारे आपके उद्धार के लिए है, हमारे और आपके तरण हेतु ये मंत्र है। तो दोनों हाथ ऊंचे करके सबको बोलना पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण आप भी बोलिए, आपकी भी तरण हेतु है ये नहीं कि अकेले इन्हीं का उद्धार होगा, आपका भी तो होगा। आप भी ऊंचे हाथ उठाइए, उठा लीजिए, शर्म की बात नहीं है। भगवान के लिए कभी शर्म नहीं करते। और बोलिए कि श्री कृष्ण गोविंद पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। अब तो ना हाथ ऊंचे उठा के मेरे साथ बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोपाल राधे गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान
भगवान का गुणगान करते। मैया ने पूछा बाबा एक बात और बताओ। बोले पूछो। बोले बाबा ये बताओ इसके भाग्य में लिखा क्या है। बोले मैया तेरो लल्ला कोई साधारण बालक नहीं है। बोले नहीं बाबा ये श्री राधे बोले गोविंद भगवान की। आज मैया ने कहा बाबा ये देखो कि या की शादी होगी या ना होगी। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरो लल्ला है ना, तेरो लल्ला एक राजा बनेगा और तेरो लल्ला सोने के महल में रहेगा। और तो और सुन मैया इसके ना 16,108 विवाह होंगे। मैया ने कहा बाबा तुमने इतनी बात बताई पर मेरे लायक एक भी बात नहीं, मेरे काबिल नहीं। 16,108 बहुएं होंगी और वो मेरे पामन ने छुए आएंगी। और जब मेरे पामन ने छुएंगी तो एक एक करके एक साथ में आएंगी। मेरे पामन ने छुएंगी तो मेरे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। बोले मोकू न चाहिए 16,108, मोकू तो एक बहू चाहिए और वो भी संस्कार। बोले मैया अब तू माने या मत माने लेकिन तेरे लल्ला को इतनी ब्याह है। कहने लगे यहाँ के संस्कार ठीक ठाक रहे कि ना। बोले मैया तेरो लल्ला तो संस्कारी ही है, तेरो लल्ला कोई साधारण बालक ना है। क्योंकि स्वयं भगवान के दर्शन हो गए तो वो साधारण कैसे हो सकते। अब गर्गाचार्य जी बोले मैया मैं तो तेरे लल्ला की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैया को तो यही चिंता रहती है मेरो लल्ला पता नहीं कैसे हो। माता पिता को चिंता रहती है संतान को जन्म देते तो इस बात की चिंता रहती है कि ये संस्कारी बनेगा कि नहीं बनेगा। आजकल कॉलेज तो बहुत है, विद्यालय बहुत है और आजकल पढ़ाई भी ज्यादा है लेकिन संस्कार नहीं है। हमारे माता पिता हमें पढ़ा तो रहे लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। पहले विद्यालय माताओं सच बताना पहले की मैया और दादाजी कम पढ़ पाते थे क्योंकि पहले विद्यालय इतने नहीं थे भी तो बहुत दूर पढ़ने जाते थे। पहले विद्यालय इतने नहीं थे लेकिन संस्कार माता पिता ने कूट कूट के भरे थे। लेकिन आज विद्यालय ज्यादा हैं लेकिन संस्कार नहीं है। उन्हें यही तजुर्बा नहीं है कि हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए कि नहीं, बुजुर्गों से कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए। और तो और हमारे भारत की भाषा संस्कृति है। हमारे भारत की भाषा ऐसे सही माने में अब बोल चाहे कैसे भी लीजिए लेकिन सही माने में हमारे भारत की भाषा तो संस्कृति ही है। लेकिन अब बोलने लगे भैया अब सबसे ज्यादा अंग्रेजी को जमाना आ गया है। अंग्रेजी
अब अंग्रेजी के वर्ड कुछ ऐसे हैं जो कुछ समझ में ही नहीं आता। हिंदी है तो हिंदी कहीं तक मान लीजिए हिंदी के वर्ड सही हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए PUT, जैसे कि PUT, अब PUT को क्या बोलेंगे? पुट पुट बोलते हैं ना। अब यहाँ देख लीजिए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मात्र थोड़ा सा। यहाँ लिखा है PUT, अब PUT को बोलते हैं पुट। अब P हटा करके वहां लिख दीजिए CUT। अब उसे क्या बोलेंगे? CUT, उसे तो कुट नहीं बोलेंगे, उसे कट बोलते हैं। CUT को कट बोलते हैं और PUT को पुट बोलते हैं। कितना अंतर है कि नहीं? लेकिन यहाँ हिंदी में अगर कुट लिख दिया, हिंदी में लिखा है तो उसे कुट ही पढ़ा जाएगा, और पुट लिख दिया तो पुट ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में कितनी भूल भुलैया है। लेकिन आजकल लोग इंग्लिश में ही दीवाने, अंग्रेजी में दीवाने। और तो और हम अपनी मर्यादाओं को भी भूलते जा रहे हैं। देखिए, एक बार एक गांव का व्यक्ति था, गांव का लड़का था, तो वो अंग्रेजी नहीं जानता था।